हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। मेरा नाम है सुनील। 18 नवंबर 2020 के आज हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बैंक एग्जाम अगर देना चाहते हैं आप लोग तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा मौका है। आईबीपीएस एग्जाम के वैसे भी अब बहुत कम दिन बचे हैं और अपनी तैयारी को टेस्ट करने के साथ साथ और बेहतर करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है एक अकॉर्ड एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट एग्जाम के साथ भी होगा और इस बार ये जो आईबीपीएस पीओ मेन है ये पीओ मेंस पे बेस्ड है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है। यही नहीं, इसमें आपको कवर क्या होगा, इंग्लिश भी, क्वांट भी, रीजनिंग भी। ये बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह जो है आपको अटेम्प्ट करना होगा और बहुत मजा भी आएगा आपको इसमें। अटेम्प्ट करने पे आपको आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी मिलेगी और के साथ में टॉप 5 रैंकर्स को अमेजॉन वाउचर भी मिलेगा 5000, 4000, 3000, 2000 और 1000 रुपए तक का। यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर एनरोल करें और अटेम्प्ट करें 18 नवंबर को, यानी कि आज ही ये टेस्ट है। तो आप जल्दी से जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसे आप एनरोल करें और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज को जो है एंजॉय भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। कल का क्वेश्चन था, हरियाणा में चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है अभी हाल ही में श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। हालांकि ये गुरुग्राम में अभी मैंने आपको बताया था कि इसका एक ऑफिस है, या यूं कहिएगा आप लोग यहाँ पे टेम्परेरी ऑफिस है। ये यूनिवर्सिटी वैसे बन रही है पलवल के अंदर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे देश की पहली डीएसए लैब जो है वो स्थापित की गई है। डीएसए लैब, डीएसए का मतलब है डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी। डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी लैब जो है अभी हाल ही में पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर स्थापित की गई है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। और ये जानकारी दी किसने है, चंडीगढ़ पीजीआई के निदेशक जिनका नाम है प्रोफेसर जगत राम, उन्होंने अभी रिसेंटली जो है ये जानकारी दी है। अब सर इस जो आपकी डीएसए लैब है इसका मतलब क्या है। देखो इससे सीधा सीधा ये है कि कोई भी टाइप की बॉडी की इंटरनली जिसको चेक करना, लाइक हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड फ्लो को चेक करना है कि कहां कहां से ब्लड फ्लो हो रहा है, कहां से नहीं हो रहा है, उन चीजों को चेक करने के लिए ये लैब है। के अलावा ब्रेन है, लीवर है, किडनी है, इन सभी की एंजियोग्राफी करने में जो है इस लैब का प्रयोग किया जाएगा। वैसे इस लैब को स्टार्टिंग में जो है पशुओं के ऊपर ट्रायल किया जा रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कोई भी मशीन आने से पहले, इंसानों पे ट्रायल करने से पहले उन पे जानवरों पे ट्रायल किया जाता है। कोई दवाई भी अगर आती है तो भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इस मशीन का ट्रायल अब पहले पशुओं पे किया जाएगा, फिर इसका इंसान के ब्रेन, लीवर, किडनी आदि की एंजियोग्राफी करने में इसका यूज किया जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, इस मशीन को ऑलरेडी अमेरिका, यूरोप और ईस्ट एशिया के बहुत सारे जो कंट्रीज है वो इसका यूज कर भी रही है और वो उन्होंने सर्टिफाइड भी किया है इसको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 साल की आयु में किस व्यक्ति ने कोरोना वायरस को हराया है, जिन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके पिता रणवीर सिंह हुड्डा को चुनावी मैदान में भी हराया था। काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन जो व्यक्ति विशेष बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये क्वेश्चन हल्का सा कहीं ना कहीं हिंट दे रहा है हिस्ट्री को, लेकिन जो हिस्ट्री की बात प्रेजेंट में तरोताजा कर दे वही क्वेश्चन आपका करंट अफेयर बनता है। और इनका नाम है चौधरी हरिचंद हुड्डा। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। वैसे भी बहुत यूनिक बात है कि 100 साल की उम्र में इन्होंने कोरोना वायरस को हराया है। ये अभी 6 दिन पहले ही जो है कोरोना पॉजिटिव मिले थे और 5-6 दिनों के अंदर अंदर दोबारा इनकी रिपोर्ट जब चेक की गई ये कोरोना नेगेटिव मिले और इन्होंने जो है भूपेंद्र हुड्डा और इनके पिता स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा को भी चुनावी मैदान में हराया था। कब कब हुए थे तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इनकी जो एजुकेशन की बात करते हैं तो राजकीय महाविद्यालय से इन्होंने एमए की पढ़ाई पास की है, फिर ये सेना में भर्ती हुए, फिर इन्होंने सेना को छोड़ के रेलवे को ज्वाइन किया। 1964 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की। अच्छा, किसानों को गन्ने के दाम ना मिलने पे जो है या उचित दाम ना मिलने पे ये आंदोलनकारी बने और अनशन वगैरह पे बैठे ये। फिर उसके बाद में ये राजनीति में थोड़े एक्टिव हो गए और 1977 के अंदर
इन्होंने रणवीर सिंह हुड्डा को हराया और इसके बाद में 1982 के अंदर जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इन्होंने हराया। हालांकि इसके अलावा ये जेल वगैरह भी गए हैं, ठीक है, जो आपातकाल स्थिति थी उसमें जेल भी गए थे ये, और जनसभा में चुनावी खर्च के लिए 30,000 रुपए मिले थे इनको चौधरी चरण सिंह के द्वारा। उसमें से कहते हैं इन्होंने केवल 3,000 रुपए अपने पास रखे थे और बाकी वापस लौटा दिए थे। ये राइटर भी हैं और इन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं आपातकाल के दौरान जब ये जेल में बंद थे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किसके मार्गदर्शन में DRDA के प्रशिक्षण हाल में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर स्तर पर फेडरेशन का गठन किया गया है? तो DRDA का मतलब है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रशिक्षण हॉल में हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत क्लस्टर बनाए गए हैं। ये बनाए गए हैं तरुण पवारिया के मार्गदर्शन में, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। सर, इन जो क्लस्टर्स होते हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? इन क्लस्टर का सीधा सा उद्देश्य है कि जितने भी गरीब लोग हैं उनमें गरीबी को दूर करना, गांवों के अंदर जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनको थोड़ा अपग्रेड करना, उन संगठनों को मजबूती देना ही इस संगठन का उद्देश्य है। इन क्लस्टर का सीधा सीधा एक मेन मोटिव है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा सरकार किस राज्य के साथ मिलकर धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 लाएगी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। और ये विधेयक जो है हरियाणा सरकार मध्य प्रदेश के साथ मिलकर ये विधेयक लाने वाली है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अभी रिसेंटली जो है इस विधेयक के बारे में जो है वो जिक्र किया है। इस विधेयक का मतलब क्या है? देखो भाई, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को धोखे से शादी कर ले, लालच दे के शादी कर ले या उसका धार्मिक रूपांतरण कर दे, ठीक है, इसको आप लोग एक फॉर्म में लव जिहाद ही कह सकते हो। और इसको रोकने के लिए जो है ये कानून आएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उनको फिर सजा वगैरह जो है सजा होगी, जुर्माना होगा। रिसेंटली हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक कमेटी गठित करने की घोषणा की है जिसमें लव जिहाद कानून जल्द ही बन जाएगा हरियाणा के अंदर भी, ठीक है। जिक्र हम लोग कर रहे हैं किसका? मध्य प्रदेश का कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को मैप में देखिएगा, यहां की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर शहर, जो कि भारत में 2017, उसके बाद में 18, फिर 19 और फिर 20, ठीक है, इन लगातार सालों के अंदर सबसे साफ शहर की गिनती उसकी आई है। भोपाल से क्वेश्चन बनता है, भोपाल गैस कांड हुआ था आपका 2-3 दिसंबर 1984 को। उसमें कौन सी गैस लीकेज हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। मुख्यमंत्री तो आपको मैं बता ही चुका हूं। मध्य प्रदेश की राज्यपाल जो है वो है आनंदीबेन पटेल। हालांकि वो यूपी की भी है तो अतिरिक्त चार्ज है उनके पास में, एक्स्ट्रा चार्ज है वो। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई है। अच्छा, मध्य प्रदेश जो राज्य है ना, यहां पे भारत में सबसे ज्यादा एसटी है, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। एससी अगर पूछे तो यूपी में है, वो भी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और ये बातें आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से जरूर याद रखनी है। आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा? हरियाणा और पंजाब में पहली प्राइवेट ट्रेन कौन सी चलेगी जो दोनों राज्यों के 18 रूटों पे दौड़ेगी? तो पहली प्राइवेट ट्रेन जो है ये है तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। ये हरियाणा और पंजाब के दोनों के 18 रूट पे चलने वाली है। देखो वैसे क्या है, तेजस एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ और मुंबई से अहमदाबाद के बीच में तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को चलाया था, लेकिन यात्री नहीं मिले, इस वजह से इसे बंद करना पड़ा। छठ पूजा के बाद में 23-24 नवंबर के बाद में जो है इसे बंद कर दिया जाएगा और बाद में इसे जो है हरियाणा और पंजाब में चलाया जाएगा। ये बात कही किसने है? ये ऑल इंडिया जो रेलवे फेडरेशन है उसके महासचिव है शिव गोपाल मिश्रा। उन्होंने अभी हाल ही में इसकी घोषणा की है। सर ये प्राइवेट ट्रेन है तो इसको चलाता कौन है, मतलब किसके अंडर आती है? ये आती है आपकी IRCTC यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, उसके अंतर्गत आती है ये। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और थोड़ा इसके बारे में अगर हम लोग जानने का प्रयास करें इस ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन जो है सबसे पहली सर्विस इसकी 24 मई 2017 को आई थी, ठीक है। और तेजस एक्सप्रेस जो है इनोग्रेट की गई थी 4 अक्टूबर 2019 को एज ए फुली प्राइवेट ऑपरेटर्स कह सकते हो आप लोग IRCTC। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन एक और भी है इसमें कि अहमदाबाद और मुंबई का जो तेजस एक्सप्रेस का रूट था वो 17 जनवरी 2020 को इनोग्रेट किया गया था।
तो ये वैसे ट्रेन जो है फुली एयर कंडीशनर है, सेमी स्पीड है, या हालांकि 100% स्पीड में अगर बात करते हो भारत में सबसे तेज जो वर्तमान में चल रही है वो गतिमान है। देखो यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है आपको। एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस है, वंदे भारत की मैक्सिमम स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, गतिमान की स्पीड है 160 किलोमीटर। तो सर स्पीड वाली तो वंदे भारत हुई, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जो वंदे भारत है ना वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही दौड़ रही है फिलहाल, मतलब 130 से ऊपर गई नहीं है। और जो गतिमान है ना उसको 150 के आसपास स्पीड पे ले जाया जा चुका है। तो दैट्स वाई वर्तमान में, मतलब प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, पेपर में आए तो आपको नो डाउट लिखना ही लिखना है वंदे भारत, लेकिन प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा यूपीएससी या आप सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये बात डिटेल से बता रहा हूं मैं। प्रैक्टिकली गतिमान सबसे तेज चल रही है, उसने अचीव नहीं की है अभी 180 वाली स्पीड अभी पूरी अचीव नहीं की है। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसका पहले नाम ट्रेन 18 था, इसे चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने बनाया है, ठीक है। हाल ही में मौलिक शिक्षा निदेशक ने 2544 जेबीटी शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तबादला किया है। इन्होंने किन तबादला आदेश को लागू किया है और इनका नाम क्या है, यानी कि हरियाणा में मौलिक शिक्षा निदेशक कौन है वर्तमान में। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा 23 अगस्त 2019। बहुत लंबे टाइम से यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 23 अगस्त 2019 के तबादला आदेश थे, उनको अभी लागू किया है हरियाणा के अंदर तकरीबन 1.25 साल के अंदर। और हरियाणा के नए मौलिक शिक्षा निदेशक जो है इनका नाम है राजनारायण कौशिक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जरूर आप याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूं, हरियाणा राज्य के कितने आंगनवाड़ी केंद्र प्ले स्कूल के रूप में अपग्रेड होंगे। तो हरियाणा राज्य के 4000 आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो प्ले स्कूल के रूप में उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। रिसेंटली ये घोषणा हुई है और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए जो है प्ले स्कूल में अपग्रेड करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जो है अभी रिसेंटली मंगलवार को ही मास्टर ट्रेनर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनीता दलाल ने, ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय एचयू के प्रशिक्षण केंद्र में जो है ये 6 दिनों का यानी कि 22 नवंबर तक चलेगी ये कार्यशाला। इसमें 11 जिलों से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुपरवाइजर, ठीक है, इंस्ट्रक्टर, ये सभी हिस्सा लेंगे। 4 मास्टर ट्रेनर जो है इसमें तैयार किए जाएंगे 11 जिलों से। और स्टार्टिंग में अगर आप मुझसे पूछो शुरुआत में पहला चरण इसका शुरू हो रहा है तो किस जिले से हो रहा है, ये हिसार जिले से ही हो रहा है। हिसार के 70 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। और टोटल हरियाणा के अंदर 1135, पहले चरण के अंदर 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। टोटल 4000 है लेकिन शुरुआत 1135 से हो रही है यहां पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्ष 2003 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी चंद्रशेखर ने हाल ही में किस जिले के मंडलायुक्त के रूप में अपना कार्यभार संभाला है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन नियुक्ति वाले। तो मंडलयुक्त अभी हाल ही में बने हैं ये हिसार जिले के, जिनका नाम है चंद्रशेखर। ये 2003 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। अब जिक्र हिसार का हुआ है तो हिसार के बहुत फेमस व्यक्ति, राजनीति में बात करता हूं तो भजन लाल जो कि हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी है ही, कुलदीप बिश्नोई और सुभाष चंद्रा। हालांकि अरविंद केजरीवाल सिवानी से आते हैं, सिवानी वर्तमान में भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों नाम ही अगर ऑप्शन ना हो, मतलब दोनों ऑप्शन हो तो भिवानी लगाइएगा, लेकिन भिवानी ऑप्शन ना मिले तो आप हिसार को टिक कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बात करता हूं मैं खिलाड़ियों की तो साइना नेहवाल बहुत फेमस, गीतिका जाखड़, ललिता सहरावत। और बात करता हूं बिजनेसमैन की तो नवीन जिंदल, सुभाष चंद्रा भी है। और दूसरी बात है हिसार को हम स्टील सिटी भी कहते हैं, ठीक है। ब्लू बर्ड झील जो है वो भी हिसार में स्थित है। किस जिले में कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर टर्सरी सेंटर बनाया गया है, जिसकी शुरुआत जो है नए साल 2021 में की जाएगी। तो कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर टर्सरी सेंटर बनाया गया है अंबाला जिले के अंदर, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और ये टर्सरी सेंटर क्या करेगा, ये बहुत सारे मरीजों का इलाज करने में थोड़ी सी हेल्प करेगा। किस वजह से हेल्प, नई हेल्प इसमें क्या या नई टेक्निक क्या है, इसमें बहुत ही अत्याधुनिक मशीनें हैं जो कि अमेरिका वगैरह से आएगी। एक मशीन की कीमत तकरीबन जो है आपकी 15 करोड़ रुपए तक के आसपास की है, ठीक है। तो काफी महंगी मशीनें हैं, तो सटीक तरीके से इलाज होगा। और इसमें 22 स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। यह जानकारी दी है अंबाला छावनी के पीएमओ डॉक्टर राकेश सहल ने। जिक्र अंबाला का हुआ है तो अंबाला में भारत का एक फेमस अखबार है पंजाब केसरी, हिंदी दैनिक अखबार है, वो यहीं से प्रकाशित होता है। अंबाला का के अंदर जो है माता अंबिका का मंदिर
मंदिर है, आम ज्यादा होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे वामन द्वादशी का मेला भी लगता है। सुचेता कृपलानी जो कि भारत में यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, वो भी अंबाला से ही है। और बात और भी याद कर सकते हैं आप, सुषमा स्वराज जो कि भारत की भूतपूर्व विदेश मंत्री रह चुकी है, हालांकि अब वो दुनिया में नहीं है, वो भी अंबाला से। ओमपुरी भी अगर आपसे पूछा जाए कहां से है अभिनेता, तो भी वो अंबाला से ही संबंध रखते हैं। अंबाला को ट्विन सिटी कहते हैं, अंबाला को मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन, सोनीपत जिले के किस गांव के हाल ही में 7 वर्षीय बच्चे मार्टिन मलिक ने 1 मिनट में 571 बॉक्सिंग पंच मारकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो इस बच्चे का नाम तो आपको पता लग ही गया, मार्टिन मलिक है, और ये रहने वाला है बिदल गांव का, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। 571 पंच 1 मिनट के अंदर, ऐसा शायद और इससे कम उम्र के बच्चे ना ही कर पाए, ये काफी मुश्किल होगा, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या है? संजय मलिक का, याद रखिएगा। 2 महीने पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और उसके बाद में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इनका नाम जो है दर्ज हो चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरूर याद रखिएगा। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस जिले में विश्व का पहला गीता म्यूजियम खोला जाएगा? करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र? बताइए विस्तार से। अनअकैडमी का शाम को 6 बजे आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।